इमेजिन करें कि आपको एक स्टेज पर बुलाया जा रहा है। आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं। आपका नाम अनाउंस किया जाता है। आप उठते हो। जैसे ही आप माइक को उठाते हो आपके हाथ कांप रहे होते हैं, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक बुक जो कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपको एक फियरलेस स्पीकर बनाने में हेल्प करेगी। तो आज की हमारी बुक का नाम है डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस और इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग बाय डेल कैर्नी। अभी आपको इस वीडियो को एंड तक क्यों देखना चाहिए? इसका पहला पॉइंट है कि ये जो बुक है ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की अहमियत बताएगी और आपको कैसे अपने शेल्फ से बाहर आना ये सिखाएगी और आपको कुछ डेली लाइफ के ट्रिक्स भी बताएगी जो कि आप डेली लाइफ में कर सकते हैं, जिससे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। और तो चलिए शुरू करते हैं। इसका चैप्टर नंबर, इसमें टोटल 13 चैप्टर्स है और चैप्टर नंबर 1 का नाम है डेवलप करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो अगर आप स्पाइडरमैन है या आयरन मैन होते तो क्या आपको डर लगता? नहीं। तो इससे हमें ये लेसन मिलता है कि जो डर है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, वो सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है जो जो जब तक पावरफुल है, जब तक आप एक्शन नहीं लेते। डेल कार्नेज जो कि इस बुक के ऑथर है, वो कहते हैं कि जो भी चीज़ आपको स्केरी लगती है उसको बार बार करो, फिर वो नॉर्मल लगने लगती है। अभी कॉन्फिडेंस का शॉर्टकट क्या है? कॉन्फिडेंस का शॉर्टकट है कि चैलेंज मोड ऑन करो। चैलेंज मोड ऑन करने का मतलब है एक नया बोल्ड स्टेप लो। किसी जैसे कि किसी स्ट्रेंजर से बात करो, क्लास में हाथ उठाओ या एक शॉर्ट स्पीच रिकॉर्ड करो। ये कुछ डेली टिप्स है जो कि आप अपना सकते हो। दूसरा है कि फेक कॉन्फिडेंस। एक्ट लाइक अ कॉन्फिडेंट पर्सन इवन इफ यू डोंट फील लाइक वन। एक प्रोवर्ब है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। झूठ को अगर आप बार बार भी बोलोगे तो फिर वो एक टाइम पर सच ही बन जाता है। अभी हम इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि क्या आपको पता है कि शाहरुख खान पहले बहुत शाय थे, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया एक्टिंग और रिपीटिशन से। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू प्रिपरेशन। इमेजिन करें कि आप एक टेड टॉक दे रहे हैं। अगर आप कल टेडेक्स में बोलना हो तो क्या आप बिना प्रैक्टिस के चले जाएंगे? नहीं ना। तो लेसन है कि जो भी स्पीकर कॉन्फिडेंट लगता है वो सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से ऐसा लगता है। तो इसमें हमारा की है कि प्रैक्टिस इज द किंग। कॉन्फिडेंस का असली सीक्रेट प्रिपरेशन है। अभी हम अच्छे से प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? इसका पहला पॉइंट है स्क्रिप्ट लिखो, फिर इसको छोटे पॉइंटर्स में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि अपने थॉट्स को आप पहले आप स्टार्टिंग कर सकते हैं अपने थॉट्स को कॉपी में उतारने से। फिर उसको अपने आप को आप फ़ोन से रिकॉर्ड भी ना कर सकते ये देखने के लिए कि आप अपनी प्रोग्रेस को भी इसे ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा जो कि बहुत कॉमन है, काफ़ी जो लोग हैं वो एडवाइस भी करते हैं कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। एक बार बिना बोले, एक बार जेस्चर के साथ में। मिरर के सामने प्रैक्टिस करना एक सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ईजीएस्ट थिंग है जो कि हम कर सकते हैं। तीसरा है अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करो और सुनो। इससे आपको मिस्टेक्स जो होगी उसका पेनलाइज कर सकते हैं। इसमें मिस्टेक्स आपकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, आपका वे ऑफ टॉकिंग हो सकता है। आपको ये पता लग जाता है कि आपकी कहाँ पे अटक रहे हो आप, या ऐसी चीज़ें पता लग जाती है। सेकंड चैप्टर है एक्ट कॉन्फिडेंट इवन इफ यू आर नर्वस।
अभी इसका एक मेथड है, बहुत फेमस मेथड है, एक्ट लाइक अ बॉलीवुड स्टार मेथड। सोचो अगर आप रणवीर सिंह या दीपिका पादुकोण हो तो आप कैसे कॉन्फिडेंट दिखोगे। इसका लेसन है, जब आप कॉन्फिडेंट दिखते हो तो धीरे धीरे वैसा फील करने लगते हो। कॉन्फिडेंस का साइकोलॉजिकल ट्रिक जो है वो है, कुछ हम रियल लाइफ बेसिक सा ट्रिक देखेंगे जो कि आप कर सकते हो। सबसे पहला है स्ट्रेट खड़े हो जाओ, स्लाउच मत करो, अपने कंधे को हिचकिचाओ मत। दूसरा है स्माइल करो, नर्वसनेस छुपाने का सबसे बेस्ट तरीका है स्माइल। और तीसरा है कि गेस्चर को यूज करो, हाथ पॉकेट में मत रखो, बार बार अपने शरीर को मूव मत करो और अननेसेसरी सिर को मत हिलाओ। ये कुछ ऐसे गेस्चर है जो कि हम कर सकते हैं कॉन्फिडेंट दिखने के लिए। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज भी है, जैसे कि आपको एक टास्क देता हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखो एक बार जब आपने प्रिटेंड किया है कि आप कॉन्फिडेंट हो और एक्चुअली वैसे फील करने लगे हो। चैप्टर नंबर 4 है ओवरकम योर फियर ऑफ ऑडियंस। अपनी ऑडियंस के प्रति जो फियर है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। अभी इसका एक बहुत ही फेमस ट्रिक है, आम जनता की ट्रिक। सोचो आप एक छोटी चाय की टपरी पे अपने दोस्त से बात कर रहे हो, कोई टेंशन होगी आपको? नहीं। अब इससे हम सीख सकते हैं कि ऑडियंस को बड़ा स्केरी क्राउड मत समझो, बस एक दोस्त या छोटी फैमिली ग्रुप समझो। अभी हम स्टेज फेयर को कैसे कम कर सकते हैं, कुछ बेसिक्स हम ट्रिक्स को देखेंगे जो कि हम डेली लाइफ में कर सकते हैं। सबसे पहला है, आप अपने आप पे ना पहले फोकस करो, आप पूरी ऑडियंस पे ना फोकस मत करो। जब आप पूरी ऑडियंस पे फोकस करते हो तो आप इतने सारे चेहरों को ना देख के नर्वस हो जाते हो। तो अगर आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करोगे तो पूरी ऑडियंस पे आपको फोकस नहीं रहेगा। दूसरा है डीप ब्रेथ लो और पहले एक जोक या लाइट स्टेटमेंट या कमेंट से शुरू करो। आपकी स्टेटमेंट जितनी ज़्यादा शुरू में लाइट होगी या हल्के फुल्की होगी, आपकी जो ऑडियंस है वो उतनी ज़्यादा एंगेज रहेगी स्टार्टिंग से ही। प्रैक्टिस करो किसी छोटे ग्रुप के सामने पहले प्रेजेंटेशन की, जैसे कि आप अपने कैमरे में ना रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को देखने के लिए कि वो कैसे परफॉर्म में आ रही है। चैप्टर नंबर 5 है स्पीक क्लियरली और पावरफुली। आप कितने ही कॉन्फिडेंस से बोलो, अगर आपके शब्द ये आप जो बोल रहे हो वो ऑडियंस को समझ में ही नहीं आएंगे तो आपका बोलना व्यर्थ है। तो आपको क्लियरली और पावरफुली बोलना है। इसका एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, बोरिंग मत बनो। अगर आप एक स्पीच दे रहे हैं और लोग बोर हो रहे हैं तो समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है। अब इसकी गोल्डन रूल्स फॉर क्लैरिटी है, एकदम स्लो और क्लियर बोलो, हंसते मत रहो। अगर आपके शब्द क्लियर होंगे तो ऑडियंस को ज़्यादा क्लैरिटी होगी। एग्जाम्पल और स्टोरी लाइन यूज़ करो जिससे ऑडियंस जो है वो रिलेट कर पाए और लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। ब्रेक्स और पॉज दो, नॉन स्टॉप बोलना बोरिंग लग जाता है। चैप्टर नंबर 6 है पावर ऑफ योर वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारी आवाज़ और बॉडी लैंग्वेज ऑडियंस के ऊपर बड़ा ही इम्पैक्ट डालती है। अभी सोचो कि तुम केबीसी के होस्ट बन जाओगे। सोचो अगर आप अमिताभ बच्चन हो और केबीसी होस्ट करो तो क्या आप बोरिंग टोन में बात करोगे? नहीं ना। आवाज़ में मॉड्यूलेशन, एक्साइटमेंट और इमोशंस ज़रूरी है। अभी हम कॉन्फिडेंस साउंड कैसे करेंगे? सबसे पहला है लो एनर्जी वॉइस मत रखो। अगर आपकी आवाज़ में ही एनर्जी नहीं होगी तो आपकी ऑडियंस भी एंगेज नहीं होगी।
वो भी बोरिंग ही फील करेगी। सेकंड है स्पीड वेरी करो, कभी फास्ट कभी स्लो डिपेंडिंग ऑन स्टोरी। आप जो कहना चाह रहे हो उसके इमोशंस के ऊपर, कभी फास्ट कभी स्लो। तीसरा है हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करो, उससे जो ऑडियंस है वो ज़्यादा एंगेजिंग रहेगी। अभी चैलेंज है कि एक लाइन बोलो, मैं एक अमेजिंग स्पीकर हूँ, और अपनी बेस्ट कॉन्फिडेंट आवाज़ में रिकॉर्ड करो। चैप्टर 7 है कीप योर ऑडियंस हुक्ड, यानी कि अपनी जो ऑडियंस है उसको हम कैसे बांध के रखें। इसका एक बहुत ही फेमस रूल है नेटफ्लिक्स रूल। जब जब तक आप एंगेजिंग नहीं बनोगे तब तक लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। इमेजिन करें कि अगर आपको कोई बोरिंग टीचर एकदम मोनोटोनस टोन में पढ़ा रहा है तो आप कितनी देर से ध्यान से सुनोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, या फिर पहले ही नींद आ जाएगी। इसमें हम क्या सीख सकते हैं वो है नेटफ्लिक्स या यूट्यूब वीडियोस इंटरेस्टिंग इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें सस्पेंस, सरप्राइज और इमोशंस होते हैं। स्पीच भी वैसे ही होनी चाहिए। और अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं ऑडियंस एंगेजमेंट का फॉर्मूला। सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं वो है सरप्राइज एलिमेंट। अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन के बीच में कुछ ऐसा ऐड करना जो कि किसी ने एक्सपेक्ट ही ना किया हो। एक शॉकिंग स्टेट या क्वेश्चन से स्टार्ट करो। दूसरा है स्टोरी टेलिंग। आप किस तरीके से अपने बात को प्रेजेंट करते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोग फैक्ट्स से ज़्यादा स्टोरीज या कहानियों पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपको एक्साइटमेंट टोन में बात करना है, कब सैड टोन में, जिससे आपकी जो स्टोरी है वो ज़्यादा एंगेजिंग लगेगी। चैप्टर नंबर 8 है द मैजिक ऑफ स्टोरी टेलिंग। की आइडिया क्या है इसमें? फैक्ट्स भूल जाओगे, कहानी याद रहेगी। पब्लिक स्पीकिंग का सीक्रेट वेपन है स्टोरी टेलिंग। सोचो कि 2 लोग सेम चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक सिर्फ फैक्ट्स बोला है और दूसरा एक एंगेजिंग कहानी सुना रहा है। आप किसकी बात को याद रखोगे? डेल कार्नेगी कहते हैं कि बेस्ट स्पीकर्स हमेशा स्टोरी यूज करते हैं क्योंकि कहानियां इमोशनल कॉन्टेक्ट बनाती है। परफेक्ट स्टोरी टेलिंग के हमारे 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले सेट द सीन, पहले सिचुएशन को इंट्रोड्यूस करो। आप जितने सिंप्लीफाइड तरीके से और जितने एंगेजिंग तरीके से आप अपनी सीन को सेट करोगे, आपकी ऑडियंस आगे उतनी हुकअप रहेगी। दूसरा है ऐड ड्रामा, कन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो। तीसरा है एंड विद अ लेसन, कंक्लूजन जो है वो क्लियर रखो। अगर आपका कंक्लूजन ही क्लियर नहीं होगा तो ऑडियंस बाद में आपकी सारी चीज़ें भूल जाएगी। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल है APJ अब्दुल कलाम की स्पीचेस देखो। वो हमेशा अपने चाइल्डहुड से स्टोरी शेयर करते हैं, इसलिए लोग उनकी बात याद रखते हैं। चैप्टर नंबर 9 है यूज ह्यूमर टू विन द ऑडियंस। थोड़ा हंसो तभी लोग आपको याद रखेंगे। फनी बनो, बोरिंग मत बनो। क्या आप कभी सोच सकते हो कि एक कॉमेडियन जैसे जाकिर खान या हर्ष गुलजार बोरिंग हो? नहीं ना, क्योंकि वो ह्यूमर का स्मार्ट यूज करते हैं। स्पीच में हल्का ह्यूमर चलना ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने का सबसे बेस्ट तरीका है। अभी इसके इजी टिप्स क्या है? सबसे पहला है रिलेटेबल जोक्स। अगर आपकी स्टोरी या अगर आपके जोक्स ह्यूमर वो रिलेटेबल ही नहीं होगा तो ऑडियंस आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी। जैसे कि पहली बार स्टेज पे बोलने गया था तो लग रहा था कि जैसे कि एग्जाम देने जा रहा हो। सेल्फ डेप्रिशिएटिंग ह्यूमर, थोड़ा अपने ऊपर भी जोक मारो तो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। फनी एग्जाम्पल्स दो लोगों का अपना, एक बोरिंग फैक्ट को एक फनी एनालॉजी में
कन्वर्ट करो। कमेंट में लिखो एक पब्लिक स्पीकिंग का फन एक्सपीरियंस जो आपके साथ में हुआ हो। चैप्टर नंबर 10 है पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बोलने से ज़्यादा कैसे बोलते हैं वो ज़रूरी है। जितनी आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होगी उतना लोग आपको सीरियसली लेंगे। सबसे पहला है साइलेंट कम्युनिकेशन। अगर कोई आपको बिना देखे सिर्फ सुन रहा है और फिर वही स्पीच आपके जेस्चर और एक्सप्रेशंस के साथ देता है तो कौन सा बेटर रहेगा? ऑफ कोर्स बॉडी लैंग्वेज वाला। तो वर्ड से ज़्यादा आपके एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स और पोजीशन मैटर करते हैं। अभी हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के फॉर्मूले हैं 3। सबसे पहला है कि ऑडियंस के साथ में आई कांटेक्ट रखो। अगर आपकी जो आंखें हैं वही यहाँ वहाँ होगी, नीचे रहेगी या ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाएगी तो ऑडियंस ही आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी। तो दूसरा है हैंड्स ओपन रखो। अगर आप अपने हैंड्स को पॉकेट में ही रखोगे या जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप उसका जेस्चर नहीं दे पाओगे तो ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी। मूव करो, स्टैचू मत बनो, थोड़ा वॉक, थोड़ा हैंड मूवमेंट्स, थोड़ा सा ऑडियंस को इंटरेक्ट करते रहो। और 5वां है कि थोड़ी सी टैग लाइन्स का इस्तेमाल करो, फेमस पंच लाइन्स, बीच बीच में पंच लाइन्स को मारते रहो ताकि जो ऑडियंस है वो एंगेज रहे। चैप्टर नंबर 11 है हाउ टू एंड द स्पीच विद इम्पैक्ट। अगर आपने पूरी स्पीच को, प्रेजेंटेशन को शुरू से एंड तक बिल्कुल अच्छे से बोल दिया पर कंक्लूजन या एंड में ही आपने गड़बड़ कर दी तो पूरा किया कराया बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि बोला जाता है लास्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। इमेजिन करें कि एक मूवी का एंडिंग अगर बोरिंग हो तो पूरा मूवी का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। स्पीच और प्रेजेंटेशन भी वैसे ही है। स्पीच या टॉक का एंडिंग हमेशा पावरफुल होना चाहिए। अभी बेस्ट वे टू एंड अ स्पीच है, सबसे पहला एक पावरफुल कोट बोलो। वो मोटिवेटिंग हो सकता है, हिलोरियस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। दूसरा है एक क्वेश्चन छोड़ दो जिसका आंसर लोग सोचते रहे। इससे ऑडियंस जो है वो एंगेजिंग भी रहेगी और वो आपसे रिलेट भी कर पाएगी। तीसरा है एक एक्शनेबल एडवाइस दो जो ऑडियंस तुरंत फॉलो करे। एग्जाम्पल है जैसे कि स्टीव जॉब्स ने अपने स्पीच में स्टे हंग्री स्टे फुलिश पे एंड करी थी, जिसको लोग आज भी याद रखते हैं। चैप्टर नंबर 12 है हैंडलिंग टफ सिचुएशंस, क्वेश्चंस एंड इंटरप्शंस लाइक अ प्रो। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ बोलने का नाम नहीं है बल्कि स्मार्ट तरीके से जवाब देना भी है। क्वेश्चन एंड आंसर्स गेम कैसे जीते? अगर स्पीच के बाद किसी ने एक टफ क्वेश्चन पूछा और आप नर्वस हो गए तो क्या होगा? अगर आप काम रहोगे और स्मार्टली आंसर दोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। पब्लिक स्पीकिंग में इंटरप्शंस और टफ क्वेश्चंस को हैंडल करना भी एक स्किल है। अभी हम टफ क्वेश्चंस को हैंडल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले पॉजिंग का इस्तेमाल करो। फटाफट आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लो और आंसर्स को बिना सोचे मत दो। दूसरा है अगर आंसर पता नहीं है तो एडमिट करो, ब्लफ मत बनो। अगर नहीं पता तो ना बोलना ज़्यादा आसान है। तीसरा है कॉन्फिडेंस से बोलो। अगर आप हेजिटेट करोगे तो लोग डाउट करेंगे। एग्जाम्पल है कि एलोन मस्क को जब टेस्ला के फ्यूचर के बारे में ग्रिलिंग क्वेश्चन पूछे गए तो उन्होंने कामली हैंडल किया। यही प्रोफेशनलिज्म है। चैप्टर नंबर 13 एंड द लास्ट है डेली प्रैक्टिस टू बिकम अ फियरलेस स्पीकर। कोई भी चीज़ एक दिन से नहीं हो जाती, कंसिस्टेंसी इज द की।
कॉन्फिडेंस एक दिन से नहीं आता, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। आज से डिसाइड कर लो कि हर दिन एक छोटा सा स्टेप लेंगे। डेली प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से आप एक आउटस्टैंडिंग स्पीकर बन सकते हैं। अभी आप अपने आप को छोटे छोटे चैलेंजेस दे सकते हैं, जैसे कि रोज एक मोटिवेशनल स्पीच या टेड टॉक देखो। खुद मिरर के सामने एक स्पीच रिहर्स करो, स्पीच या प्रेजेंटेशन। अपनी रिकॉर्डिंग सुनो और इम्प्रूव करो। अपनी रिकॉर्डिंग सुनना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है, पर आपके डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी आज छोटी स्पीच लिखो और मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। मुझे बताओ कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहा। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक जर्नी है और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑलरेडी एक बड़ा स्टेप ले चुके हैं। तो अब क्या करना है, लाइक और शेयर करो जिससे सबको कॉन्फिडेंट आए। कमेंट में बताओ कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। अगर और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको आगे और कौन सी चैप्टर पे या बुक पे समरी चाहिए।